नंबर 2 देखना है, ठीक है। आपने पहले जो पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें आपने 2 कोएफिशिएंट वाला पढ़ा या 3 कोएफिशिएंट वाला। अब आपने देखना है जब भी हमारे पास 4 नंबर्स वाली कोई कॉमन के लिए आ जाए, मतलब इसमें अब ना फार्मूला लग सकता है ना कोई और वैल्यू हो सकती है, मतलब ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर आप कोई फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हमने फिर उसमें कॉमन मेथड लगाना होता है। अब 4 आ गए तो 4 में से हम डायरेक्ट सब में से कॉमन नहीं ले सकते। अब देखिए किसी में कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 वैल्यूज़ वाले होंगे तो हम सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। ये आपने अपनी कॉपीज़ पे भी रीराइट करना है, सेम क्वेश्चन रीराइट करना है, देन आपने सोल्यूशन करना है, ठीक है। अब आपने इसमें देखना है कि आपने दो वैल्यूज़ को स्प्लिट कर लेना है। हमारे पास x² + 5x -2x -10, इनको आपने दो वैल्यूज़ में क्या कर लेना है, ले लेना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में कॉमन क्या है हमारे पास। देखिए हमारे पास है कॉमन, इन दोनों में से क्या है, x कॉमन है, ठीक है। आप अब ये x पहले से डिवाइड होगा, हमने साइड पे भी देखा था, x²/x, एक ये 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा लिख दिया, और नीचे ये 1 दफ़ा है, एक x कट गया, रिमेनिंग क्या बचा 1x, वो इधर लिख देंगे। में गया फिर प्लस है। अब ये 5x को x से डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, क्या बचेगा 5 आ गया हमारे पास। हमने 2 का लेना था, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट 2 में देखना है। नेक्स्ट 2 में हमारे पास देखिए माइनस है 7। अब हमें 2 ब्रैकेट्स को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास -2 है और ये अब दोनों ही 2 पे डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -2 का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है, अंदर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अब 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, x, माइनस कॉमन लिया, अंदर वाला साइन क्या हो गया, चेंज। अब 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे, 2 5 10। अब आपने इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जब तक ब्रैकेट सेम नहीं आएगी तब तक हमारा मेथड क्या है, रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। अगर ब्रैकेट सेम आ गई इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब जो सेम ब्रैकेट होगी उसको आपने बाहर को, अब देखो हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, 1 और 2। इन दोनों में से क्या चीज़ सेम है, x + 5 सेम है ना, तो आपने क्या लिखना है, x + 5, और जो चीज़ ये कॉमन ली हुई थी x - 2, जो ब्रैकेट सेम है उसको एक दफ़ा लिख लिया, बाकी ये चीज़ जो रह गई है x - 2, ये आप लोगों का क्या है, आंसर। बेटा आप देखिए, हमको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जब तक कॉमन ब्रैकेट नहीं होगी तब तक वो सवाल सही नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट सेम है, x - y x - से। अब 2 फैक्टर्स हैं, ये 1 2 हमारे पास कोएफिशिएंट के साथ है, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं। अब ब्रैकेट सेम है। अब देखिए इसमें, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या चीज़ सेम है हमारे पास, x - y और x - y। अगर इसमें यहाँ पे प्लस होता तो ये चीज़ सेम नहीं थी, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, इसको बाहर निकाल लेंगे, x - y ब्रैकेट। अब देखिए इस पूरे में से x - y तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, सिर्फ a बच गया, a लिख देंगे माइनस। अब इस पूरे में से x - y बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, b। बस ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। लेकिन आपने आंसर ऐसा लिखना नहीं है, आपने बस सॉल्यूशन लिखना है और उसको क्वेश्चन को रीराइट करना है, देन इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके पास, आपने इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना है, देखना आपने 2 का ही है, क्योंकि 4 वैल्यूज़ है, चारों में सेम कोई चीज़ नहीं होती, या हो भी सकती है, लेकिन इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो 4 वेरिएबल्स वाला आता है उसमें चारों में कोई चीज़ सेम नहीं होती। अब आप देखेंगे, आपने इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है। अब देखो a² कॉमन है, a², तो हम क्या ले लेंगे, a²। अब इसमें PQ और इसमें RS है, मतलब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कॉमन नहीं आएगा। ब्रैकेट a² से a² कट गया, क्या बचा हमारे पास, PQ माइनस a² बाहर आ गया था, क्या बचा, RS। 2 का कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है, ठीक है, ये 2 का। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, b² कॉमन है, सेम है बिल्कुल, प्लस b², और इसमें कोई चीज़ कॉमन है, PQ है, ये RS, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्रैकेट, अब ये b² से कट गया, क्या बचा हमारे पास, PQ माइनस, अब b² तो बाहर आ गया था, क्या बचा, RS। अब देखिए फिर आपके पास दोनों ब्रैकेट्स क्या आ गई है, सेम आ गई। क्या करेंगे, जो सेम आ गई उसको एक दफ़ा लिख लें, PQ माइनस RS a² प्लस b², ये आपका क्या है, आंसर।
अब देखें बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। अब हमारे पास ये 5x है, ये है 2xy। इसमें हमारे पास x तो कॉमन आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो वैल्यू उसमें हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है। देखिए डिफरेंट चीज़ है, तो फिर हम कॉमन क्या निकालेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट सेम नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे पहले वैल्यूज़ को। कैसे अरेंज करेंगे, अब देखिए 5x को मैं ले लेता हूँ -2x² के साथ, मतलब इसका इसके साथ कॉमन आ सकता है, और 2x का 5 के साथ कॉमन, मतलब इसमें से x कॉमन आ जाएगा और इसमें से क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। देखते हैं 5x -2x² + 2xy -5y, ठीक है। वही पुराना कंसेप्ट अब लगाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर क्या बचा 5 - 2, एक x बाहर आ गया था, एक x रह गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, ये 2 है, 2 कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, y दोनों में सेम है, क्या आ जाएगा +y। अंदर क्या बचा, y बाहर आ गया, 2x -5। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे 5 प्लस का है, यहाँ पे 5 माइनस का है, यहाँ पे 2x माइनस का है, क्योंकि जो आगे साइन होता है ये वाला वो इस चीज़ वैल्यू का साइन होता है, ठीक है। 2x या माइनस का, यहाँ पे किसका है, प्लस का। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x 5 - 2x, ये प्लस रहेगा +y। मैं इसमें से क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा -2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x 5 - 2x प्लस माइनस -y। अब देखें ये भी -2x, ये भी -2x, ये प्लस का 5, ये भी प्लस का 5, तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 5 - 2x, ठीक है। अब देखिए 5 - 2x, 5 - 2x, इन दो क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। जैसे आप देखें दोनों चीज़ें सेम, उसको एक दफ़ा लिख लें 5 - 2x, और जो रिमेनिंग बच गया, पहले के साथ क्या है x, दूसरे के साथ क्या है -y। ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। और आपने जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास, जो मैंने पार्ट्स करवा दिए हैं, उसके अलावा ये आपने करना है अपने क्लास वर्क कॉपी पे, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको आपने होमवर्क कॉपी पे नीट करने हैं, ठीक है।